कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट मटकों की तरह फूले हुए हैं, मटकों की तरह उनके पेट फूले हुए। देखा उनके सूजे हुए फूले हुए जो पेट हैं उनको ऊंट अपने पांव से रौंदते। आज दुनिया में काफिरों की बजाय कोई मुसलमान भी हुक्मरान बन जाए तो तुम्हारे साथ वही होगा जो आज दुनिया में हो रहा। आज कहते हैं मौलाना दुआएं कबूल नहीं होती, धुएं उठ रहे हैं, तबाही का माहौल है, बर्बादी का माहौल है। मेरे भाई रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट मटकों की तरह फूले हुए हैं, मटकों की तरह उनके पेट फूले हुए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जहन्नम का मुशाहिदा करके पहले ही हमें बता दिया, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाही से काम लो। अल्लाह अकबर। अगर मौसमियात के माहिरीन ऐलान कर देते हैं कि बारिश आने वाली है, लोग इंतजाम में लग जाते हैं, तूफान आने वाला है, लोग इंतजाम में लग जाते हैं, ये होने वाला है, लोग इंतजाम में लग जाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 14.5 सदियां पहले ऐलान कर दिया। आका फरमा रहे हैं, हम आगे बढ़े तो क्या देखा कि कुछ लोग हैं मटके की तरह उनके पेट फूले हुए हैं। अल्लाह अकबर। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हमने देखा उनके सूजे हुए फूले हुए जो पेट हैं उनको ऊंट अपने पाँव से रौंदते हैं। ऊंट, जहन्नम के ऊंट उनको अपने पांव से रौंदते हैं, पेट बड़े पेट वाले। और फिर दूसरी शक्ल ये फरमाई, आका फरमाते हैं उनके हाथ जहन्नम की आग की जंजीरों से बांध दिए गए हैं, उनके पैरों में जहन्नम की आग की बेड़ियां हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये मंजर दिखाया गया, बड़े बड़े मटकों की तरह पेट, हाथों में आग की जंजीरें, पैरों में आग की जंजीरें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको ऊंट कुचल रहे हैं। और उनकी कैफियत ये है, जब वो खड़े होने की कोशिश करते हैं तो बड़े पेट और छोटे पैर होने की वजह से वो खड़े नहीं हो पाते, वो गिर जाते हैं। एक हदीस पाक में और है, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आसेब ने उनको पागल कर दिया है। ये कैफियत देखी, पेट बड़े, हाथों में आग की जंजीरें, पैरों में आग की जंजीरें, ऊंटों का कुचलना, उनके चेहरे देखकर ऐसा लगना कि जैसे आसेब ने उनको पागल कर दिया है। हमने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये सूद का धंधा करने वाले लोग हैं, ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये ब्याज खाने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। लोग सूअर के नाम से नफरत करते हैं, सूअर खिंजीर के नाम से नफरत करते हैं, घिन आनी भी चाहिए। मगर सूद खाने वालों से पूछता हूं, जितना बड़ा गुनाह सूअर खाना है, सूअर का गोश्त, उससे बड़ा जुर्म सूद खाना है। इस एतबार से कि सूअर खाने वालों को अल्लाह ने जंग का चैलेंज नहीं किया, मगर जो सूद खाते हैं अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान फरमाया है, जंग का चैलेंज उनको किया गया है। मुझे बताओ, आज लोग बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना पूरी दुनिया में पीटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में लूटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस कौम से मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उस कौम को कौन बचा सकता है? उस कौम की हिफाजत कौन कर सकता है? उस कौम को तहफ्फुज कौन फराहम कर सकता है? सुन लो, अल्लाह अकबर। अगर आज दुनिया में काफिरों की बजाय कोई मुसलमान भी हुक्मरान बन जाए तो तुम्हारे साथ वही होगा जो आज दुनिया में हो रहा है, घरों से आग का धुआं उठना, तबाही और बर्बादी। क्यों? इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान है, वो जिसको चाहता है मुसल्लत करता है। याद रखना, जब जुआ, सूद, शराब, जिना ऐलानिया तौर पर मुस्लिम उम्मा में आम हो जाता है तो अल्लाह फिर किसी न किसी को तबाही के लिए मुकर्रर करता है। जानते हो, अल्लाह अकबर, 5वीं सदी और 6ठी सदी में जब बगदाद के मुसलमान आवारा हो गए, जब बगदाद के मुसलमान अय्याश हो गए, बल्कि बगदाद ही क्या, पूरी ममलकत इस्लामिया के अंदर जिना आम हुआ, शराब आम हुआ, जुआ आम हुआ, मौसीकी और गाने, म्यूजिक आम हुए, तो अल्लाह पाक ने हलाकू और चंगेज जैसे लोगों को उस कौम पे मुसल्लत किया। और अल्लाह ने जब मुसल्लत किया तो जानते हैं, कुछ औलिया सूफिया मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए आगे आए ताकि रूहानी ताकत से बचा ले, तो सूफिया और औलिया भी पीछे हट गए। जब वो पीछे हटे तो लोगों ने पूछा, अल्लाह वालों तुम क्यों पीछे हट गए? तो कहा, चंगेजियों के सर पर रिजालुल गैब की रूहें कह रही है, ऐ काफिरों, इन फासिक और बागियों को खत्म कर दो। तो कहा, जिन काफिरों के साथ
कैसे बचा सकता है। और फिर पता है तुम्हें, अल्लाह अकबर, हीरो के अंदाज में फटी हुई पहन करके स्मार्ट बनने वालों, चेहरों से दाढ़ियां निकाल कर रसूलुल्लाह की सुन्नत को गटरों में बहाने वालों, अल्लाह अकबर, ज़िना और शराब की अड्डा को आबाद करने वालों, क्या हुआ उस कौम का हाल? हलाकू और चंगेज की फौज ने मुसलमानों की खोपड़ियों में शराब पिया, शराब। मुसलमानों की खोपड़ियों पर उन लोगों ने मीनार तामीर किए। ये हालात लोगों ने देखे। दरियाए दजला में कई दिन तक मुसलमानों का खून बहा, मुसलमानों की लाशें बही। क्यों? जब मुसलमान फासिक हो जाए तो फिर अल्लाह काफिरों की तलवार से उसका खात्मा करता है बिला तमसील। जैसे कोई किसान दरख्त के सूखे पत्तों को दरख्त में रहने नहीं देता, बल्कि वो किसान उस दरख्त के पत्तों को काट देता है। किसान जानता है कि जब मैं ये सूखे मुर्दार पत्तों को काट दूंगा तो इसकी जगह नया पत्ता उगेगा और मेरा दरख्त हरा भरा हो जाएगा। बिला तमसील, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जब शजर इस्लाम पे देखा जाता है कि मुसलमान होकर फासिक हो गया, मुसलमान होकर के फाजिर हो गया, मुसलमान होकर के जानी हो गया, मुसलमान होकर के जुआरी हो गया, तो फिर कुदरत किसी न किसी तलवार को मुतय्यन करती है। रोने वालों, नौहा करने वालों, दर्द भरे आर्टिकल लिखने वालों, दर्द भरी महफिलों में अपनी तबाही का रोने वालों, मुझे बताओ, फिस्क करते हुए रोना नहीं आता? जराइम करते हुए रोना नहीं आता? गुंबदे खजरा में रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हुए रोना नहीं आता? सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते, फकी अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं कि फारूक आजम ने फरमाया, तुम छोटे से छोटा गुनाह भी करते हो तो उस छोटे गुनाह से भी तुम रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। जो कौम कब्रे रसूल में अपने नबी को रंजीदा करे, उस कौम को खुशियां कैसे मिल सकती है? आज कहते हैं मौलाना दुआएं कबूल नहीं होती, धुएं उठ रहे हैं, तबाही का माहौल है, बर्बादी का माहौल है। मेरे भाइयों, अपनी रातों का जायजा लो, सोचो तो सही, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, कभी सोचा हम अपनी रातों में हुजूर को कितना तकलीफ पहुंचाते हैं, हुजूर को कितनी अजियत पहुंचाते हैं? गीबत कर रहे हो कहीं बैठकर, रसूलुल्लाह का दिल दुख रहा है। ज़िना के अड्डों को आबाद कर रहे हो, रसूलुल्लाह का दिल दुख रहा है। दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे हो, रसूलुल्लाह का दिल दुख रहा है। नमाजों में कोताही कर रहे हो, रसूलुल्लाह का दिल दुख रहा है। सूद के धंधे कर रहे हो, रसूलुल्लाह का दिल दुख रहा है। अल्लाह अकबर, ज़बान से झूठ बोल रहे हो, आकाए करीम का दिल दुख रहा है। पड़ोसियों को अजियत पहुंचा रहे हो, आकाए करीम का दिल दुख रहा है। ज़बान से गालियां दे रहे हो, अल्लाह के रसूल का दिल दुख रहा है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, जो कौम एक एक रात में हजारों हजार मर्तबा अपने नबी पे दुरूद पढ़ती थी और रसूलुल्लाह को तोहफा भेजती थी, आज हुजूर को क्या भेज रहे हो? दिल दुखाना, हुजूर को तकलीफ पहुंचाना। हाय हाय, उस कौम का होगा क्या? कुरान कहता है क्या होगा उस कौम का? इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ने उन पे लानत की है, दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया और आखिरत में लान। वरना किसी माई ने दूध नहीं पिलाया किसी बच्चे को कि वो कौम मुस्लिम की आंखों में आंखें डाल सके। जब तक मुसलमान रातों को मुसल्ले पर अल्लाह के खौफ से रोते थे, हालात दूसरे थे। जब तक मुसलमान खुदा की खशियत से आंसू बहाते थे, हालात जुदा थे। आज हालात तेजी के साथ पूरी दुनिया में बदल, पूरी दुनिया में तब्दीली है। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब मुसलमान बदलेगा तो हालात बदले, जब मुसलमान तब्दील होगा तो हालात बदले। अपने हालात खुद इस मजमे में मौजूद मैं भी और आप भी सब सोचो, जरा गौर करो, अपनी रातें कैसे गुजरती, अपना दिन कैसे गुजरता है। अगर किसी की जेब से, पॉकेट में से उसका बटवा निकाल लो तो आदमी इतना बेचैन नहीं होता, लेकिन मोबाइल निकाल लो तो आदमी बेचैन होता है। क्यों? जेब के पैसे निकल जाए तो इतनी बेचैनी नहीं है, मोबाइल निकालो तो क्यों बेचैनी? क्योंकि हर आदमी ने इतनी गंदगी डाल रखी है कि वो सोचता है कि अगर मेरे मोबाइल के ऊपर किसी की नजर पड़ गई और उसने अंदर जो गंदगी है देख लिया तो मैं इज्जत के साथ जी ना सकूंगा। ये सूरत हाल है मेरे भाई। मगर याद रखना, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। लोगों के सामने पारसा बनने वालों, लोगों के सामने पारसा बनकर निजात नहीं मिलेगी। अगर निजात मिलेगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पारसाई की वजह से। कुरान कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, जो परहेजगारी करने वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े बड़े पेट, हाथों में आग की जंजीरें,
پیر میں آگ کی بیڑیاں، آقا فرماتے ہیں، اور اونٹوں کا کچلنا، اور ان کے چہرے کو آسیب کی طرح، جیسے آسیبی پاگل نظر آتا ہے، بوکلایا ہوا بوریا ہوا وہ نظر آتا ہے، ویسی کیفیت یہ سود کھانے والا۔ آج لوگ سود کے دھندے بدل بدل کر، نام بدل بدل کر، کوئی پارٹنرشپ کا نام، کوئی قسطوں کا نام، کوئی اس کا نام، کوئی اس کا نام۔ یاد رکھنا، پارٹنرشپ میں کاروبار کرنے سے پہلے جو واقعی علماء فقہاء ہیں ان سے پوچھو کہ طریقہ کیا ہوگا، کہیں سود میں تو میں مبتلا نہیں ہو جاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، جو سود میں مبتلا ہوگا، اللہ پاک کا اعلان ہے قرآن میں کہ ہم تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو تباہ کریں گے۔ سودی کاروبار کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، سودی کاروبار کرنے والا کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔